हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। और कैसे हैं आप। आज है हमारा गली में मेरी जेठानी जी के पोते का कुआं पूजन और वह कुआं पूजन का समारोह, और उसमें मेरे ब्लॉग में आपको मैं सब बारीकी से और अच्छाई से दिखाऊंगी हम कहाँ का कुआं पूजन गए थे और कैसे करते हैं कुआं पूजन। अभी फ़िलहाल मैं खड़ी हूँ अपने दरवाजे पर और उनका थोड़ी दूरी पर ही है घर, और घर के सामने बज रहे हैं ढोल ताशे। तो ढोल ताशे बज रहे हैं, तो चलिए आइए मैं दिखाती हूँ थोड़ा बहुत उधर का भी नज़ारा आपको। तो हम गाइस चल पड़े हैं कुआं पूजन के लिए। और देखिए सर पर मेरी ये बहू हैं, बहू रानी लगती हैं, जेठानी की बहू है तो हमारी भी बहू रानी हुई। तो ये सर पर अपने लोटा लिए कुआं पूजने के लिए हम सभी निकल पड़े हैं और सभी साथ में चल रहे हैं। और मैं आपको सभी को दिखा रही हूँ, धीरे धीरे चल रहे हैं हम साथ में सभी। और ये भी नाते रिश्तेदार साथ में हैं, चल रहे हैं। तो कुआं पूजन के लिए अब हम जा रहे हैं शांति मोहल्ले में देखने के लिए। वहाँ पर कुआं पूजन है, वहाँ पर कुआं पूजेंगे और जाकर दिखाएंगे आपको धीरे धीरे डांस करते हुए रास्ते में। मैं देखिए आप थोड़ा सा डांस भी देख लीजिए। गाइस थोड़ा बहुत तो डांस तो मैंने भी किया है, थोड़ा बहुत तो डांस आता, अच्छा नहीं आता तो इतना बुरा भी नहीं आता, ठीक ठीक है, अपना काम चला लेते हैं। और मैं भी इंजॉय कर रही हूँ, नाच रही हूँ, डांस कर रही हूँ। वह खुशियाँ तो खुशियाँ ही होती हैं, चाहे कुआं पूजन की हो चाहे शादी की हो। तो खुशियों के मौके पर जब डांस ना हो तो उसके बिना तो सभी खुशियाँ अधूरी हैं। ये दोनों बहू रानी हैं, ये दोनों डांस कर रही हैं। देखिए कुआं पूजन, ये सामने जो नाच रही हैं पीला ओढ़कर, ये इसी का बेटे का कुआं पूजन है। ये ही अपने कुआं पूजन पर खुद नाच रही है, जच्चा रानी है हमारी। तो ये देखिए सभी एंजॉय करते भी जा रहे हैं, साथ में डांस करते जा रहे हैं। तो हम सभी चल पड़े हैं, हम नाचने लगे। तो गाइस फ्रेंड्स हो गया है रोड जाम, और रोड जाम हो जाए तो वहाँ भीड़ हो जाती है, इसलिए हम चल पड़े हैं। नाचने से सारे हटकर बोलेंगे चले आगे चलते हैं, नाचते हैं और देखते हैं। मौका ढूंढ रहे हैं जहाँ खाली सा स्थान मिले वहीं पर नाचने लग जाएं। वहाँ पर खाली सा रोड पर जहाँ भीड़ भाड़ ना हो वहाँ पर हम अपने डांस करने लग जाते हैं। तो क्योंकि ट्रैफिक जाम भी हो जाता है, बाज़ार का माहौल है, बाज़ार में गाड़ियाँ रिक्शा तांगे सब चलते हैं, तो बाज़ार में ट्रैफिक ना लगे तो इसलिए हम सीधे सीधे चलते जा रहे हैं और पीछे पीछे हम साथ में चल रहे हैं। तो देखिए ये आगे बहू रानी, तो ये मौका देखकर अपने देवर को खींच लिया और देवर के साथ में डांस कर रही है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं मंदिर की सीढ़ियां अब चढ़ने वाले हैं, क्योंकि मंदिर में आ गए हैं। मंदिर के ऊपर, मंदिर के अंदर ही कुआं पूजन करेंगे और कुआं के ऊपर ही महादेव बाबा का शिव परिवार का रखा है, शिव परिवार रखा है। वहाँ पर शिवलिंग रखी है वहाँ पर, वहीं पर है उन कुआं के ऊपर बना हुआ है। तो वहीं उन्हीं को शिवलिंग के ऊपर चारों तरफ हम पूजेंगे, उसी को हम कुआं मानकर पूजते हैं सभी। तो वहाँ पर अब चल रहे हैं, मंदिर में कर रहे हैं अंदर एंट्री, और एंट्री करके दिखाऊंगी आपको बारी बारी से सभी भगवान के दर्शन कराऊंगी। और दर्शन करके देखना, आप बताना आपको कैसा लग रहा है। पूछ लेना क्या पूछेगा।
यही बोलिएगा शायद। और हम मंदिर के ऊपर देखिए ये आ गए हैं शिवलिंग जी के पास में बैठकर, और हमने बिठा दिया यहाँ पर। सभी बैठ रहे हैं बारी बारी से, और बैठकर करेंगे यहाँ पर कुआं पूजन। कुआं पूजन कैसे करते हैं आइए चलते हैं, दिखाते हैं आपको सभी के साथ साथ में। और हमारे ये हैं हमारी बिटिया जी की सासू माँ जी, जो हमें बता रही हैं कैसे क्या करना है क्या है नहीं है। ये है हमारे जमाई बाबू उस बाहर खड़े हैं। ठीक है, तो अब चलते दिखाते हैं आपके सारे मंदिर के दर्शन कराते हैं और कुआं पूजन की विधि दिखाते हैं कैसे करते हैं कुआं पूजन। हाँ ये बताएंगे, आ जाओ ये बताएंगी। अब ये बताएंगी सबको। तो बड़ा वो यहाँ पे पहले कुआं कहाँ पे था? हाँ तो वो ढक दिया है हर जगह, ढक देते हैं कुएं के ऊपर से। तब आप बताओ ये सही है मंदिर में भी है ना, वो रखी ना, हम गए तो ही थे। अब ये जमनारी में सराया जाएगा। हाँ जी नहीं रख देना वहाँ पे, लेना अपने घर पे, फिर पुराने कल पटने से देना। जब तक गाइस कुआं पूजन की रस्म चल रही है यहाँ पे, और सभी बहू जिसका कुआं पूजन में बहू कुआं पूजन पूछ रही है, तब तक मैंने सोचा चलो जब क्यों ना मंदिर में सभी भगवानों के दर्शन करे जाएं। तो मैं बारी बारी से सभी तरह देवी माता आ गई हैं, मैं सभी से बारी बारी से दर्शन करा लूँ। ये हनुमान बाबा आ चुके हैं, वो हनुमान बाबा के बाद में ये हैं शनिदेव मंदिर हैं अपने। देखो गोपाल जी राधा कृष्ण जी हैं, ये राधा कृष्ण जी के बाद में ये देखिए राम सीता राम दरबार लगा हुआ है यहाँ पर। राम दरबार के बाद में ये हैं साईं बाबा जी, और साईं बाबा के बाद में हैं ये हमारे विष्णु भगवान जी, जो देवों के देव हैं। और ये यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ पर ये हैं दर्शन है। तो देखिए मैं चलती चली तो मैंने ध्यान नहीं दिया। तो ये आगे गणपति बप्पा जी, और गणपति बापा की जो हो, गणपति बापा की जय। अभी सभी भगवानों के मैं आपको बारी बारी से दर्शन करा चुकी हूँ। देखिए ये है पूरे मंदिर का व्यूज नज़ारा, पूरे मंदिर का दर्शन कर लीजिए बाहर से सभी। ये है माता जी जो मंदिर की देखभाल और साफ़ सफाई के लिए रहती है मंदिर में। देखिए सभी को मैंने आपको एक बार और सभी को एक साथ घुमा के दिखा दिया है। तो आप भगवान को प्रार्थना करते हुए और अपनी मनोकामना मानते हुए मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं आपको ऐसे ही बढ़िया बढ़िया ब्लॉग दिखाती रहूं। और साथ में ही सतिये लेके आते हैं, जो चरुए सतिये रखे जाते हैं। यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है कुआं पूजन, और कुआं के ऊपर पूजते ही पहले ले आते हैं सूप में रख के हल्दी, गुड़, घी और चावल की पोटली। अपने भिगो गए चावल रात को भिगो देते हैं, और सुबह भिगोकर निचोड़ कर चावल की पोटली बनाकर अपने उर्स के ले जाती है जच्चा रानी। और चावल के उन्हीं चावलों को वहाँ पर सभी को बारी बारी से बांटते हैं, इसलिए चावल की पोटली ले जाते हैं ताकि सब में प्रेम बना रहे, सब परिवार एक रहे, और वो बच्चा भी हमारे परिवार में घुल मिल जाए। तो और उसके बाद में हल्दी से बनाते हैं सभी सात कुआं के चारों तरफ 7 सतिये, और 7 सतियों को फिर वो जच्चा रानी देवरानी छोटी सतिये बनाती है। और या देवरानी हो या फिर सास हो या फिर ननद वो जेठानी हो, वो बना देती है सतिये। और सतिये बनाने के बाद में जो जच्चा होती है फिर उन सतियों को पूजती है, और सतियों को पूजन करने के बाद में फिर देवरानी भी पूजती है। दोनों देवरानी जेठानी उनको कुआं ऐसे सतियों को पूजती हैं, और पूज कर फिर सभी आपस में ये चावल बांटते हैं। देखिए मैं चावल खा रही हूँ, चावल बढ़ चुके हैं, सबने बांट दिए। और कुआं पूजन के बाद में हम आ चुके हैं बाहर, और बाहर आने के बाद में अब घर आने की तैयारी है। फिर देखिए दोबारा से फिर नाचते रहते हैं। अब लौट रहे हैं हम कुआं पूज कर बाहर अपने वापस अपने घर पर। तो फिर नाचने कूदने लग गए हैं सभी, गाइस एंजॉय करते फिर आ रहे हैं। सभी आ चुके हैं घर वापस लौटकर, और दरवाजे पर कर रहे हैं थोड़ा बहुत डांस। और थोड़ा बहुत डांस करने के बाद में हम सभी शाम को जाएंगे अपने वहाँ
जहाँ उन्होंने अब खाने का अरेंजमेंट कर रखा है भोजन का सभी का, तो वहाँ अरेंजमेंट शाम को जाएंगे और शाम को भी आपकी थोड़ी आगे झलक और दिखाऊंगी। और क्या है, आगे चलते हैं देखते हैं। पहले एंजॉय थोड़ा बहुत डांस देख लीजिए, डांस करने के बाद में शाम को जो भी पार्टी में होगा देखो आपको सब कुछ दिखाया जाएगा बारीकी से। आप हमारे साथ बने रहिएगा, ब्लॉग में जाइएगा मत छोड़कर। तो चलिए आगे चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा था शाम को खाने का अरेंजमेंट है, तो देखिए अब यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर अपनी दावत कह लो और नहीं तो और ऐसा कहीं पे भी देखो पार्टी बोल लो, कुछ भी बोलो। देखिए यहाँ पर हो रही है यहाँ पर कुआ पूजन की पार्टी, और पार्टी में सभी मिले हैं। तो सभी एक दूसरे को, ये हमारे पड़ोसी थे पहले जो अब हमारे गली में से मकान बेचकर जा चुके हैं, सोनू और रजनी। तो ये भी हमने पार्टी में इनवाइट किया, तो ये भी पार्टी में आए हैं। और ये सभी को धीरे धीरे मैं दिखा रही हूँ। देखिए सारे तरफ मैं आपको ब्यौरा दिखा देती हूँ सभी का पार्टी का, जहाँ इन्होंने पार्टी का अरेंजमेंट कर रखा है। तो सभी, और देखिए धीरे धीरे सभी नाश्ता पानी कर रहे हैं और खा रहे हैं। मैं भी नाश्ता पानी खाऊंगी, अभी थोड़ी देर में खाने वाली हूँ नाश्ता पानी। मैं भी प्लेट लगा कर जाने वाली हूँ, लगाने वाली हूँ अपने लिए प्लेट। तो मैंने सोचा पहले खाएंगे, खा देने से पहले थोड़ा अपना इधर का सभी का स्टॉल वगैरह दिखा देती हूँ। जहाँ जहाँ स्टॉल में है लगी है दही बल्ले और गोलगप्पे, चीला और पाव भाजी और कॉफ़ी स्टॉल है और खाने का सारा अरेंजमेंट है। तो देखिए और अंदर है सारा। अभी यहाँ आ चुके हैं, डीजे लगा हुआ है। डीजे पर लड़कियाँ बोली हमें मैं भी थोड़ा डांस करना है, आंटी डांस करना है। तो मैंने कोई बात ना है बच्चे एंजॉय करो। तो बच्चे लड़कियाँ आ गई हैं एंजॉय करने के लिए, डांस करने के लिए। थोड़ा बहुत दिखाती हूँ, म्यूजिक हल्का सा दिखाऊंगी आपको। बस गाइस ब्लॉग बस यही इतना ही ब्लॉग में है। अब ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।